चलिए आज हम लोग 10 क्लास त्रिकोणमिति 8.1 पाठ का हम पिछले एक वीडियो बनाए हैं उसका फार्मूला का। आज उसका हम मैथ देखेंगे, मैथ सॉल्यूशन। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके मान को देख लेते हैं। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। आपको ये रटना पड़ेगा या आपको याद करना पड़ेगा, या इस पर भी होता है। हम जो आपको अगले वाले वीडियो एक बनाएंगे इस पर समझा कर बता देंगे। अब कॉस कॉस का होगा तो कॉस इसका उल्टा हो जाता है, तो कॉस कॉस साइन साइन का पूरा उल्टा हो जाता है कॉस। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2। और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा 0। अब टेन 0 डिग्री का मान 0। टेन टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। और टेन 45 डिग्री का मान 1। टेन 60 डिग्री का मान √3। टेन 90 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित। और सीधे कॉट का इससे इसका उल्टा हो जाता है, कॉट इसका उल्टा आप कर लेंगे। अपरिभाषित √3 1 √3 1/√3 0। अब हम देखते हैं कॉट का हम इसका उल्टा कर लेंगे, टेन का उल्टा कॉट का हम उल्टा कर लेंगे, सीधे डायरेक्ट इसका उल्टा कर लेंगे। जैसे हमारा टेन का हुआ क्या 0 1/√3 1√3 अपरिभाषित, सीधे इसका उल्टा कर लिए क्या कॉट का। आपकी किताब में भी ये दिया है इसका मान, आप याद कर लीजिएगा उधर से, तभी आप इस त्रिकोणमिति को कुछ भाग तक आप समझेंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले तो त्रिकोणमिति को आपको समझना है तो पूरा फार्मूला आपको ख्याल होना चाहिए, नहीं तो आप त्रिकोणमिति में एक कलम भी आप चला नहीं सकते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको पूरा फार्मूला ख्याल होगा। चलिए हम आगे बताते हैं। अब सेक थीटा, पहले कौशिक थीटा का आप जान लीजिए। कौशिक थीटा का अपरिभाषित 2√2 1। कौशिक थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा का होता है। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2√2 और √2 और 2 अपरिभाषित। अब इसका हम मैथ पर चलते हैं, जो आपको हम धीरे धीरे समझाएंगे। चलिए इसका मैथ पर चलते हैं। बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे। त्रिभुज ABC जिसका कोण B हमेशा हमारा समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या, हमारा B का मान क्या, समकोण का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ABC में जिसका कोण हमारा B क्या हो समकोण, और AB बराबर क्या हो 24 डिग्री 24 cm, और BC बराबर क्या 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको क्या क्या का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है और कॉस A का मान ज्ञात करना है। फिर क्या करना है साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का मान ज्ञात करना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। जैसे आपको बोला है क्या बी हमारा क्या है, बी हमारा 90 डिग्री है, तो बी को हम इधर 90 डिग्री दर्शाए हैं। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बी बन रहा है। और क्या हमारा फिर बोला है क्या कि ए बी बराबर बोला है 24 cm। ए बी बराबर हमारा 24 cm उसी किताब में बोला है, दिया हुआ है इधर। पहले हम सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद हम दिया है लिखेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, तो हमारा ए बी बराबर दिया है क्या 24 cm दिया है ना। और फिर और हमारा क्या दिया है बी सी बराबर क्या दिया है 7 cm दिया है। बी सी बराबर हमारा 7 cm दिया है, और बी हमारे कितने डिग्री दिया है 90 डिग्री दिया है। अब हम आगे देखेंगे। अब फिर अब क्या क्या हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। क्या निकालना है हमारा साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। आपको हम पिछले वाले वीडियो में ये फार्मूला नहीं बताए थे कर्ण बराबर क्या होता है। तो कर्ण हमारा होता है हमारा समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा क्या होता है हमारा कर्ण होता है, यही वाला। आप इधर हम बता दे रहे हैं आपको, लंब आधार और कर्ण, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है। तो जब हमारा कर्ण ये दोनों को जोड़कर बनता है हमारा कर्ण, और हम लंब निकालेंगे तो कर्ण में से लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे। आपको आधार निकालना होगा तो कर्ण में से क्या लंब को घटाएंगे। हमारा सबसे बड़ा भुजा क्या होता है कर्ण होता है, जो हमारा लंब और आधार कर जोड़कर बनता है हमारा कर्ण। तो उधर ही हम इधर
इधर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कर्ण बराबर आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ये हमारा एनसीईआरटी बुक में क्या है 8.1 का मैथ है त्रिकोणमिति का। अब हम निकालेंगे कर्ण बराबर क्या, रूट लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। यही होता है हमारा, लंब और आधार का जोड़ा जाता है तो हमारा कर्ण बनता है। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान दिया है हमारा, लंब क्या बीसी है उसमें, आप इधर देख भी सकते हैं आप देखिए हमारा लंब क्या है बीसी है ना, तो हम बीसी के स्क्वायर कर सकते हैं। आधार क्या है ए बी, तो हम ए बी के स्क्वायर कर दिए हैं। देखिए लंब स्क्वायर का मतलब बीसी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। तो लंब का मान दिया है क्या 7 दिया है, यानी 7 का स्क्वायर दिया है। और हमारा आधार है अर्थात कि ए बी का मान कितना दिया है 24 दिया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इसी तरह हमारा कर्ण निकल कर आ जाएगा। आप देखिए इधर हमारा कर्ण निकल कर आ गया। एसी का मान क्या हो गया, दोनों को हम इधर जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना 49 और 576 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा कर्ण 625 आ जाएगा। कर्ण कितना आएगा 625 आएगा। तो हमारा 625 क्या आया, रूट में आया है। तो हम रूट को वर्गमूल तोड़ेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 625, अर्थात कि रूट 625 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 25 होता है। तो हमारा एसी अर्थात कि हमारा कर्ण बराबर आ गया। कर्ण बराबर क्या आया हमारा एक छोटा 25 आ गया। तो हमको पूछा है साइन ए निकालना है, हमको क्या पूछा है साइन ए निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। आप यहाँ से देख सकते हैं हमको क्या पूछा है साइन ए निकालना है। तो साइन जो भी पूछेगा उसका आगे वाला भुजा क्या होता है हमारा लंब हो जाता है। ये हमारा भुजा लंब होता है। हमारा कर्ण हमेशा का हमेशा रहता है, हमारा कर्ण बदलता नहीं है। और हमारा सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है लंब हो जाता है। और लंब लंब और कर्ण से सटा हुआ भुजा हमारा क्या होता है आधार होता है। लंब और कर्ण से सटा हुआ भुजा क्या होता है हमारा आधार होता है। तो आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है लंब होता है। 90 डिग्री का सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है कर्ण होता है। और कोण का हमारा जो भी कोण थीटा का मान देगा, थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है। तो यही आपको दिया है, इधर आपको दिया है क्या साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है तो आपको दिया है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आप जानते हो, आपको इधर हम बताए भी हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन ए का मान दिया है तो बीसी बटा ए बी हो ही जाएगा। और बीसी का मान कितना दे दिया 7 है, लंब का मान 7 दे दिया। और एसी हम जो कर्ण निकाले, एसी निकाले, कर्ण का मान कितना आया आप अभी 25 आया। तो यही हमारा साइन ए का मान आंसर हो जाएगा। अब कॉस ए निकालेंगे। अब साइन ए पूछा हम तो साइन ए निकाल दिए। अब कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कौन होता है। तो हम ए से लेकर चलेंगे तो हमारा ए बी बटा ए सी हो जाएगा। और जब हमारा ए बी बटा ए सी होगा तो हमारा ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान उसमें 24 दिया है और ए सी का मान कितना दिया है 25 दिया है। तो इसी तरह हमारा कॉस ए का मान आंसर हो जाएगा क्या 24/25। यहीं पर हम दोनों इधर हम बना कर लिख दिए हैं। इधर साइन ए बराबर 7/25 और कॉस ए बराबर 24/25। आपको इसको समझना होगा तो आप शुरू से ही वीडियो के साथ ही कॉपी पर उतारिएगा, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो आप सोचिएगा कि हम वीडियो को रोक रोक कर उतार लीजिएगा, फिर एक बार फिर चालू करके उधर से वीडियो आप देख लीजिएगा, तो अभी आपको बहुत अच्छा से और समझ में आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी बोला है साइन सी और कॉस सी को निकालना है और साथ में किताब रखिएगा जरूर। दूसरा क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन में है कि हमको बी हमारा 90 डिग्री दिखा रहा है और सी को हमारा कोण बना रहा है। जब भी हमारा साइन सी और साइन थीटा हमारा क्या बना रहा है सी बना रहा है। साइन सी और साइन कॉस सी पूछा है। और जब भी हमारा साइन ए पूछे या कॉस ए पूछे तो हमारा ए थीटा बन जाएगा। अभी साइन सी पूछा है तो साइन हमारा सी वाला हमारा थीटा बन जाएगा। तो सी वाला हमारा भुजा थीटा का सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, इस ए वाला हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसमें थीटा का सामने वाला भुजा क्या होगा हमारा लंब, ये हमारा आधार, ये हमारा कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा।
अब देखिए हम आगे इसको देखते हैं। तो हमारा दिया हुआ है क्या, ए बी बराबर 24 डिग्री हमेशा हमको हमारा दिया हुआ है उसी में, और बी सी बराबर 7 cm दिया हुआ है। हमको साइन सी और कॉस सी निकालना है, हमको साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो ये हमारा दे दिया है वी कोनो दैट, इससे आपको घबराना नहीं है, हम इंग्लिश लिख दिए हैं वी कोनो दैट। क्या आप जानते हैं, ये आप जानते नहीं हैं, ये आप जानते हैं कर्ण बराबर क्या, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा आधार और लंब तो दे ही दिया है नहीं, आधार उसी में दिया है, लंब दिया है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब आधार को जोड़ देंगे, लंब आधार को जोड़ेंगे, वी कनो दैट आप ये जानते हैं कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए बी ए का मान दिया है, बी सी ओ का मान दिया है, तो 24 से 7 जोड़ देंगे, 24 का स्क्वायर 576, 27 के 7 के स्क्वायर 49, तो 625 अर्थात कि ए सी का मान, फिर हमसे हमारा ए सी का मान क्या आया 25 आ गया। वर्गमूल 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। और फिर हमारा साइन सी पूछा है, तो साइन जब सी पूछा है, साइन जब सी पूछा है तो इधर से हम देखेंगे, देखिए इधर से फिर आप इस वीडियो में आ जाइए। साइन जब हमारा सी पूछा है तो इसके सामने वाले भुजा क्या हुआ, लंब हो गया ये वाला। तो हम लंब इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे आधार मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे कर्ण मानेंगे। साइन सी पूछा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हो गया, ए बी बटा हमारा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ए बी बटा क्या होगा हमारा ए सी हो जाएगा, ए बी बटा क्या होगा हमारा ए सी हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इधर, इधर देखिए। अब आपको साइन सी पूछ रहा है, तो देखिए साइन सी पूछ रहा है तो साइन सी पूछ रहा है तो लंब बटा कौन, साइन साइन एक्स बराबर साइन थीटा बराबर पढ़े होंगे, लंब बटा कौन। तो हमारा लंब क्या हो गया ए बी हो गया, और कर्ण क्या हो गया ए सी हो गया। तो साइन सी, तो लंब का मान हमारा 24 नीचे वाला हो गया, वो थीटा का सामने वाले भुजा हमारा लंब कहलाता है, तो 24 नीचे वाला हो गया, और 25 हमारा क्या हो गया उसका कर्ण आ गया। अभी हम कर्ण निकाले रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर, तो यही हमारा साइन ये हमारा ए बी अर्थात कि लंब का मान हो गया, हमारा कर्ण का मान हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कॉस सी का मान पूछ रहा है, तो कॉस मान पूछा है तो आधार बटा कौन, तो कॉस सी के फिर उसी तरह चलेंगे इस पर, कॉस हमारा थीटा वाला भुजा क्या हो गया लंब हो गया, ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। तो फिर इसी पर हम आएंगे इधर, तो हमारा ए सी हमारा बी सी बटा ए बी होगा, कॉस थीटा कॉस सी बराबर आधार बटा लंब, बी सी बटा ए सी अर्थात कि 7/25 होगा। आप मान लिखते चलिएगा वहीं पे, बना जब भी आप बना रहे हैं साथ में आप कॉपी लेकर बैठिएगा। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो साथ में कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आपको अच्छा से और समझ में आए। तो ये हमारा कॉस सी का मान 7/25 हो जाएगा, और साइन सी का मान इतना, कॉस सी का मान इतना, बस हो जाएगा आंसर। चलिए 2 नंबर हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13, वहीं आपको किताब में 8.1 में आपको दिया है, 8.1 में आप साइड में दिया है आकृति। आकृति क्या पूछा है, आकृति 8.13, इसको 8.13 नहीं बोलते हैं, 8.13 में 8.13 में tan p फिर cot r का मान ज्ञात करना है इसमें। तो हम आपको ये दे दिया है क्या, पी क्यू आर दिया है, क्यू का मान क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि आपको लंब ये दे दिया है, आधार दे दिया है, लंब कर्ण दे दिया है, आपको आधार निकालना है। तो आधार के लिए आपको फॉर्मूला बताएं कि कर्ण में से आपको लंब को घटाना है। अब ये समकोण त्रिभुज में सबसे लंबा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। आप कभी भी लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटाइएगा, तो आपको फिर आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाइएगा, और आपको कर्ण निकालना है तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये क्या है, दोनों को जोड़कर ये बनता है, ये दोनों को जोड़कर ये बनता है, ये दोनों को जोड़कर ये बनता है। तो कर्ण बराबर क्या, लंब स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम यही आपसे पूछे कि लंब बराबर बताइए, तो लंब बराबर क्या, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या आधार स्क्वायर। यही आपसे पूछे आधार बराबर क्या, तो रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यही आप में दिया है tan p का मान पूछ रहा है, एक बार cot r का मान पूछ रहा है। तो जब भी अब tan p पूछेगा तो हमारा p वाला क्या थीटा हो जाएगा, तो थीटा का आप याद रखिएगा। फिर हम अभी पीछे भी बोले
थीटा का सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, हमारा लंब हो जाता है। तो जब भी हमारा tan p पूछेगा तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कभी भी हमारा कर्ण नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार जरूर बदलता है। लंब और आधार उसके मान मान के अनुसार बदलता है। अब यहाँ पर देखिए कॉट आर कर रहा है, तो कॉट आर ये हो गया हमारा, कॉट आर ये दिख रहा है आपको, तो ये थीटा का सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कॉट आर पूछ रहा होगा तब अब कॉट आर, तो ये थीटा का सामने वाले भुजा लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा तो कर्ण रहबे करेगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार जरूर बदलता है। जैसे हम इस मैथ को देखेंगे, आपसे पूछ रहा है क्या, tan p माइनस कॉट आर का आपको मान बताना है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, पहले तो ये हमारा लंब बराबर दे दिया है इतना, और हमारा कर्ण बराबर भी दे दिया है। हम पहले तो आधार निकालेंगे ना, पहले आधार निकालेंगे तब ना इस फॉर्मूला पर चलेंगे, इस मैथ पर चलेंगे। तो पहले हमको आधार निकालना है, तो हम इधर लिख देंगे क्या क्या दिया है, यानी कि पी क्यू। देखिए जो हमारा p है, पी क्यू बराबर 12 सीएम दिया है। ये हमारा p, ये हमारा q दिख रहा है आपको, पी क्यू बराबर 12 सीएम दिया है, ठीक है। अब पी आर है, तो ये हमारा p है, ये हमारा आर है, तो पी आर बराबर कितना दिया है, 13 सीएम दिया है। और आपको क्या निकालना है, क्यू आर तो दिया नहीं है, लेकिन आपको क्यू आर निकालना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, हम निकाल रहे हैं। क्यू आर का मतलब क्या, आप क्यू आर का मतलब बताइए क्या, ये क्या भाई, ये हमारा आधार है, इसके अनुसार नहीं, ये मैथ के अनुसार नहीं, ये हमारे त्रिकोणमिति के अनुसार बताइए क्या है। क्यू आर हमारा आधार है, ये हमेशा हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, हमेशा कर्ण है। बट अब इसमें मैथ देगा तो उसके अनुसार ये बदल जाता है, कोण के अनुसार क्या होता है, ये बदल जाता है, ये दोनों बदल जाता है। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, आधार निकाले। तो आधार बराबर हम सूत्र लिखेंगे क्या, आधार बराबर हम सूत्र से डायरेक्ट, आपको याद है वी कन्वर्ट है, यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं। आधार बराबर सीधे लिख दीजिए आप क्या, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान आपका यहाँ पर 13 का दिए ही है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, अब 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा। तो 169 में से जब आप 144 घटाइएगा तो क्या बचेगा, की बार अर्थात कि आधार बराबर रूट 25 बचेगा, और रूट 25 बचेगा तो रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो आपको सब निकल गया, कर्ण भी निकल गया, आधार भी निकल गया, और लंब भी निकल गया। अब इसको निकाल देना, tan p से कॉट r से निकाल देना। tan p बराबर क्या, लंब बटा आधार, tan p मतलब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटा लंब। यही थीटा का जगह पर एक बार p रख दिया है, एक बार r रख दिया है। तो जब भी थीटा का बात करेगा तो थीटा का सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। आप याद रखिएगा, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा एक जगह। थीटा का जगह पर क्या होता है, हमारा लंब होता है। थीटा का सामने वाली भुजा क्या होता है, हमारा लंब होता है। थीटा का सामने वाली भुजा क्या होता है, हमारा लंब होता है। तो लंब बटा हमारा क्या हुआ, आधार हो गया, लंब बटा आधार। यही हमारा आधार बटा कॉट, सीधे tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो आधार बटा लंब, ये हमारा फॉर्मूला हम पिछले वाले इसका वीडियो में बताए हैं। पहले आप ये पार्ट 2 देखने के बाद पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तब देखिए हमारा आधार है, तो आधार का मान हमारा यहाँ पर 5 दिया है। याद रखिए tan p से हम बोल रहे हैं, tan p वाला p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। अब याद रखिएगा, तो हमारा हमारा लंब का मान दिया है 5, और आधार का मान कितना दिया है, 12। अब इधर भी देखिए हमारा आधार, अब कॉट आर से हम चल रहे हैं, तो हमारा आर की भुजा सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब। तो कॉट आर की भुजा क्या दे दिया, हमारा 5, और लंब का भुजा क्या दे दिया, 12। तो ये हमारा, इसको बाटा पकड़ जोड़ निकालेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, चाहे सीधे प्लस माइनस करके कटा देंगे, इसको हमारा 0 आ जाएगा। तो हमारा tan p और cot r का आंसर क्या हुआ, हमारा 0 आया आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी और फिर 3 नंबर पूछा है कि 3 नंबर में आपसे पूछा है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 3 नंबर में क्या दिया है साइन ए बराबर 3/4 आपको दे दिया है। हाँ दे दिया है आपको क्या, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, आपको ये मालूम है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अर्थात कि लंब का मान क्या होगा 3 और कर्ण का मान क्या होगा 4। लंब का मान क्या हुआ 3 और कर्ण का मान क्या हुआ 4, आपको दे दिया है।
साइन लंब का मान क्या हुआ 3 और कर्ण का मान क्या हुआ 4। तो लंब के हमारा 3 हो गया, कर्ण का मान 4 हो गया। तो हमको क्या बचा है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार बराबर आपको फॉर्मूला वो पता है, आधार बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आप तो समझिए गए होंगे, लंब स्क्वायर। और क्या आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो इधर दिया है क्या, 4 के स्क्वायर। हम अभी निकाल ना, इधर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का मान क्या दिया है 4 के स्क्वायर, और माइनस लंबों का मान दिया है 3 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 में 7 घटाते, यानी कि आधार का मान क्या हो गया रूट 17। तो आपसे यही पूछ रहा है उसमें कि कॉस, अब कॉस ए का मान बताइए, और फिर कॉस, आप कॉस ए का मान बताइए और टेन ए का मान बताइए। यही आपसे तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कॉस ए पूछ रहा है, तो आप वैसे ही बना लीजिएगा त्रिभुज एक, और एक का सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। यही आप लिख लीजिएगा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। सबको तो आप दिए दे ही दिया है, लंब निकलिए गया, कर्ण निकलिए गया, आधार निकलिए गया, सब आपको दे दिया है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है रूट 7 है, इधर ही आधार का मान रूट 7 है, और कर्ण का मान पीछे दिया है 4, हो जाएगा आंसर। अब आपको टेन पूछा है, तो टेन थीटा बराबर आपको मालूम है लंब बटा क्या आधार। तो लंब का मान पीछे दिया है 3, आधार का मान हम अभी निकाले क्या रूट 7, यही हमारा आंसर। बस आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर आपसे दोबारा वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा, और साथ में किताब और कॉपी कलम लेकर साथ में बैठे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में दिया है क्या, 15 कॉट ए बराबर क्या 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8। इसीलिए कॉट थीटा बराबर, इधर देखिए ये हमारा गुना है, ये हमारा गुना है। तो बराबर के जब इधर आता है गुना तो क्या में आ जाता है, भागा में आ जाता है। बराबर के जब इधर गुना आता है तो क्या में आता है, भागा में आता है। वहीं माइनस बराबर के इधर आता है तो क्या में आता है, प्लस में आता है। वहीं प्लस बराबर के इधर आ जाता है तो क्या में आता है, माइनस में। वहीं गुना बराबर के इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। यहीं भागा बराबर के इधर जाएगा तो क्या में चल जाएगा, गुना में चला जाएगा। ये बेसिक आपको पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यही हमारा गुना है, तो बराबर के जब जात भाई में आएगा तो क्या ये भागा में नहीं आ जाएगा। तो वहीं तो हम यहाँ पर किए, कॉट ए का मान क्या हुआ 8/15। तो कॉट का फॉर्मूला याद है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो टेन बराबर लंब बटा आधार होता है। तो कॉट का फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब। आप पहले हमारा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले 1 नंबर इसका वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको सब फार्मूला याद हो जाएगा। और आपको फार्मूला याद होगा तो थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आधार बटा लंब हुआ। अब हमारा जब ये आधार दिए दिया, ये 8 हमारा आधार हो गया, और लंब क्या हुआ 15 हो गया। लंब क्या हुआ 15 हो गया। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें कर्ण नहीं है। तो कर्ण निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कर्ण आ जाता है। तो कर्ण बराबर, ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, वी नो दैट। क्या आप जानते हैं, वी नो दैट का इंग्लिश होता है क्या आप जानते हैं, हिंदी होता है। तो कर्ण बराबर, ये फार्मूला आपको याद है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का मान पीछे ही आपको दिखाएं 8 दिया है, और लंब का मान 15 दिया है। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 8 का 64, 15 का 225। तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना है 289। 289 कितना का वर्ग है, 17 का है। यानी कि 17 का रूट है, 17 का रूट वर्गमूल है क्या 289। 289 का वर्गमूल 17 है। तो हमारा कर्ण आ गया, कर्ण क्या आया, कर्ण क्या आया 17। आधार भी 8 है, या लंब भी हमारा 15 दे दिया, और कर्णों का मान दे दिया 17। अब जो भी पूछेगा, साइन ए पूछे, साइन बी, साइन ए, कॉस बी, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कुछ भी पूछेगा इधर से हम निकाल सकते हैं। तो आपको पूछा है क्या, साइन ए पूछा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान दिए दिया है क्या 15, और कर्ण का मान दिए दिया 17। बस आ गया आंसर। अब फिर पूछा है सेक के। तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कर्ण बटा में आधार, तो 17/18 आंसर। चलिए आगे देखते हैं इसका। 5 नंबर, 5 नंबर देखेंगे। अब 5 नंबर पर ही हम अंत कर देंगे। इसका हम पार्ट 3 फिर लेकर आएंगे। लंबा वीडियो बनाने से अच्छा नहीं है। आपको मन, बस आपको ये लगना चाहिए कि कम से कम 5 या 6 एक दिन में आप मैथ बनाए, और उसको कैसे भी रिवाइज करके आपको वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। चलिए 5 नंबर देखते हैं मैथ।
5 नंबर में आपको दे दिया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12, अर्थात कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार आपको दे दिया है कितना, 13/12। तो कर्ण का मान क्या हुआ 13, आधार का मान क्या होगा 12। आपको क्या नहीं दिया है इसमें दोनों में, तो लंब नहीं दिया है, तो लंब आप निकाल लेंगे, क्या लंब निकाल लीजिएगा ना इधर से, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर उसी पर आपको निकाल लीजिएगा, तो कर्ण का मान दे दिया है क्या 13 दिया है, और आधार का मान दिया है 12, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, उसी को घटाएंगे 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो रूट 25 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा लंब भी दे दिया। अब इसमें कुछ भी पूछे आपको पट दे निकाल देना है। कुछ निशिष क्या दिया, कुछ निष्पाटियों को संख्या 6 है और 6 गो चीज इसमें ज्ञात करना है, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान उधर दे ही दिया है 5 और कर्ण का मान उधर दे ही दिया है 13, बस हो गया। अब देखिए इधर पूछ रहा है आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करें, तो साइन थीटा का मान लंब है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान दे दिया है 5 और कर्ण का मान ऊपर दे दिया है क्या 13। अब देखिए दूसरा आपको कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण जो पूछ रहा है, तो आधार का मान दिए दिया है 12 और कर्ण का मान दिया दिया 13। और फिर पूछ रहा है टैन थीटा, टैन थीटा का मान क्या लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार पूछ रहा है, तो क्या लंब का मान क्या 5 है, आधार का मान 12 है, और इसी का उल्टा करेंगे, टैन का उल्टा क्या करेंगे तो कॉट आ जाएगा, सीधे इसका उल्टा कर देंगे तो 12/5, उसी का फॉर्मूला को उल्टा करेंगे। अब देखिए अब कौशिक है, तो कौशिक कौशिक दिया है, तो कौशिक दिया तो कर्ण बटा क्या लंब, इधर देखिए कौशिक, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है वो, कौशिक दिया, कौशिक का मान क्या कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब उसका दे दिया है, कर्ण का मान क्या 13 और लंब का मान 5। कौशिक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा जाइएगा तो कौशिक हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा में लंब। आपको ये पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, अब इधर से सब आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, हो गया। यही 6 पूछ रहे हैं, यहीं पर हम वीडियो को अंत कर रहे हैं। आप पहले वो वाला आप वीडियो जरूर देखिएगा और ज़रूर, और साथ में कापी कलम लेकर बैठिए ताकि आपको हेल्पफुल हो उतारने में, उतार के अपने कापी पर समझने में। और हमारे पास तो केवल इतना इतना दिख रहा है ना, आपके कापी पर सब दिखेगा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कापी कलम लेकर साथ बैठिएगा ताकि आपको अच्छा लगेगा या समझने में। चलिए हम पहले 1 नंबर हमारे वीडियो देखिएगा, और आपको कुछ हेल्प महसूस हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अन्य दोस्तों के पास। यहीं पर वीडियो को हम अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।